حضرت آدم अलैहिस्सलाम का जब पुतला बनाया गया मट्टी से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि ज़मीन से मट्टी लाई जाए। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें, ये बड़ी कमाल की बात है कि हम सब की मट्टी वहीं से ली गई है जहां पर हमारी तदफीन होनी है। अच्छा, इंसान की यानी जब मुझे जहां दफन होना है, जहां कब्र बनेगी, वहीं की मट्टी से इंसान को बनाया गया। ठीक है, ये कुदरत का एक बड़ा खूबसूरत उसूल है। तो अब इसमें एक इश्क वाली बात बताऊं कि सुभान अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला और हजरत उमर फारूक की किस्मत देखें कि इनकी मट्टी वहीं से ली गई जहां से नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये तीनों एक ही मट्टी से गोया इनकी वो तख्लीक जो है वही, और वहीं उनकी तदफीन हो गई नबी पाक के साथ। अल्लाह करे हमारी मट्टी भी मदीने की हो और हमें वहीं तदफीन नसीब हो। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात। लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी लेने के लिए जिब्रील अमीन आए ना दुनिया में, तो उन्होंने जब मट्टी के लिए एक मुट्ठी उठाई तो पूरी जमीन की जो जमीन की ऊपरी परत थी, ऊपरी लेयर थी मट्टी की, वो रोल होके समझ ले उनके हाथ में आ गई। अच्छा, और उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह देखें कि उसमें फीकी मट्टी भी थी, मीठी भी थी, लाल भी थी, काली भी थी, वाइट भी थी, अलग अलग मिजाज और अलग अलग रंग की मट्टियां थी, और उस मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया। तो अब देखें, हजरत आदम की औलाद में आपको सख्त लोग भी मिलेंगे, नरम भी मिलेंगे, मीठे भी मिलेंगे, कड़वे भी मिलेंगे, लाल रंग के भी मिलेंगे, काले भी मिलेंगे, सफ़ेद भी मिलेंगे, ब्राउन भी मिलेंगे। हर किस्म के लोग दुनिया में हैं, लेकिन सब हजरत आदम की औलाद से हैं, क्योंकि उनकी तख्लीक में ये सारे कलर्स की मट्टियाँ जो है ये शामिल हुई। अफ्रीका की मट्टी भी शामिल हुई, यूँ समझ ले, यूरोप की भी शामिल हुई, पाको हिंद की, एशिया की भी हुई, ताकि हर तरह की औलाद आदम हुई। तीसरी बात जो और दिलचस्प है, आदमी, हाँ आदमी, हम आदम से हैं आदमी। हाँ, अच्छा, तीसरी बात वो ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बना लिया गया और उसमें रूह डाली गई, तो सबसे पहले रूह पहुंची नाक पर। अच्छा, सर की जानिब से रूह दाखिल हुई, तो नाक पर जब पहुंची तो आपको आई छींक, और जैसे ही जबान पर रूह आई, यानी नाक के बाद जबान बोलने के काबिल हुई, तो पहला लफ्ज जो आपकी जबान से निकला वो अल्हम्दुलिल्लाह निकला। सुभान अल्लाह। छींकने के बाद जो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, हजरत आदम का पहला अमल इस दुनिया में छींक था, और आपने पहला जुमला जो कहा वो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और कमाल देखें, जब कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो हम क्या कहते हैं जवाब में? यरहमुकल्लाह। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो उस वक्त जवाब देने वाला तो कोई नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यरहमुकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है। अच्छा, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बन गया ना, तो शैतान को जब पता चला कि अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बनाया और अब इसको ज़मीन पर भेजा जाएगा और इसको ये ताज़ीम दी जाएगी, तो नफ़रत में शैतान ने उस पुतले पर थूक दिया। अच्छा, अब ये जो अब मज़े की बात आपको बताऊं, ये हमारे पेट पर जो नाफ बनी हुई है ना, ये नाफ पहले नहीं थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म पर नाफ नहीं थी, नाफ मुबारक नहीं थी। शैतान ने जिस जगह थूका, उस जगह पर जिब्रील अमीन ने उस मिट्टी को निकाल दिया। उस हिस्से को निकाला तो ये बेली बटन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो हमारा नाफ के जगह जो छोटा सा सुराख है, ये बन गया। अच्छा, अब उस मट्टी से क्या बना? तफसीर रूहुल बयान में ये है कि उस मट्टी से कुत्ता बनाया गया। अच्छा, उस जो छोटा सा पीस ऑफ द सैंड था, उससे बनाया गया कुत्ता। मिट्टी से बना। अब जरा सुने तो सही, अब कुत्ते में 3 आदतें हैं। वो इंसान का दोस्त भी बन जाता है, ये बात भी, इंसान को काटता भी है, ये भी है, और सारी रात जागता भी है। ठीक है, उलमा ने इसकी तीनों की वजह बताई। ये काटता इसलिए है कि शैतान के थूक इसमें शामिल है। अच्छा। ये इंसान का दोस्त इसलिए जल्दी बन जाता है, करीब इसलिए आ जाता है कि इसमें हजरत आदम वाली मिट्टी भी है, और ये सारी रात जागता है इसलिए कि जिब्रील अमीन के हाथ लगे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये वो बातें हैं जो यूँ समझिए वाकया तो अंबिया का ही है, लेकिन शायद ये बातें न्यू होंगी हमारे नाजरीन के लिए, इंटरेस्टिंग भी हैं, और ये मालूमात किताबों में पढ़ें तो मिलती हैं।